नमस्कार दोस्तों, टीडब्ल्यू में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आपका जो नया रिवाइज्ड एग्ज़ाम का डेट है वो आ चुका है। इसमें 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं। पहला तो आपका पीएएसए का होने वाला है, दूसरा आपका पोस्टमैन मेल गार्ड प्लस एमटीएस का कंबाइंड पेपर होने वाला है। ठीक है? इसमें एक जानकारी और आप ले लीजिए कि जो एमटीएस का पेपर होता है वो केवल एक ही पेपर होगा। वो पोस्टमैन मेल गार्ड प्लस एमटीएस का एक साथ जो कंबाइंड पेपर होता है जिसको हम पेपर फर्स्ट बोलते हैं। इसके बाद एमटीएस का कोई दूसरा लैंग्वेज टेस्ट नहीं होता, कोई दूसरा पेपर नहीं होता। पर पोस्टमैन मेल गार्ड में आप यदि आप जाना चाहते हैं तो उसका सेकंड पेपर भी आपको देना है, साथ में वो थर्ड पेपर भी आपको देना है और उसी दिन पेपर देना है जिस दिन आपका फर्स्ट पेपर होगा। तीसरा पेपर आपका लैंग्वेज टेस्ट के लिए होता है, उसका अलग सिलेबस है। दूसरा प्रश्न आपका 25 क्वेश्चन का होता है, 50 नंबर का, और पहला पेपर आपका पेपर फर्स्ट कॉमन रहता है, वो पोस्टमैन मेल गार्ड और एमटीएस दोनों में पूछा जाता है। दूसरी चीज जो पीएसए का सिलेबस है वो अलग ही है ना। तो इस तरह से पीएसए और पोस्टमैन मेल गार्ड का एक थोड़ा सा बहुत छोटे लाइन में आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दे दिया गया है। अब पेपर की बात करें तो पीएसए का पेपर आपका जून में है और पोस्टमैन मेल गार्ड एमटीएस का जो कंबाइंड पेपर है वो जुलाई में होने वाला है। उसमें आपको समय दिया जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल गया क्योंकि हमेशा पीएसए का पहले पेपर होता है। 21 जून को आपका पीएसए का पेपर है और 12 जुलाई को आपका पोस्टमैन मेल गार्ड एमटीएस का पेपर है। ठीक है, इस हिसाब से अब तैयारी को थोड़ा सा स्पीड दीजिए क्योंकि टाइम उतना ज़्यादा अपने पास नहीं है। दो 2 महीने कम से कम आपके पास पीए के लिए पीए सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए है। जो पहले से पढ़े हुए हैं वो अपने स्पीड को और बढ़ाएं, जो पहली बार हमारे क्लास से जुड़े हुए हैं उनको भी थोड़ा सा क्या है, यदि आपके पास तैयारी करने का समय है, ज़्यादा समय दे सकते हैं तो आप भी निकाल सकते हैं। रही बात पोस्टमैन मेल गार्ड की, तो उसके लिए तो 2-2.5 महीने जो भी समय है तो बहुत पर्याप्त है। 2.5 महीने का समय है, टाइम का सदुपयोग करिए, मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन होगा। आइए चैप्टर में अपने आते हैं, सिलेबस में आते हैं। मैथ्स का टॉपिक कर रहे थे। मैथ्स में चैप्टर का नाम था प्रॉफिट एंड लॉस, जिसकी 6th क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, 5th क्लास हो चुकी है। आज ये आपका 6वां क्लास है। 6th क्लास में हम देखेंगे लाभ और हानि के बारे में। ठीक है, ये लेक्चर 7 था, बीच में एक क्लास मिस रहेगा, वो बाद में आपको मिलेगा, है ना। तो इस तरह से ये मैथ का जो प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। कुछ प्रश्न हम बाद में लेके आएंगे जिनको पीएसए के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। एमटीएस पोस्टमैन के लिए उतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं पूछता है। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे एक ट्रिक की, या एक फॉर्मूले की बात किए थे कि किसी यदि x1 रुपए में y1 वस्तु खरीदकर उसे x2 रुपए में y2 वस्तु की दर से बेचा जाता है तो प्रतिशत चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, उसका फॉर्मूला x2 y1 माइनस x1 y2 अपॉन x1 y2 से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका प्रतिशत निकल आएगा। फिर उसके बाद रिजल्ट आपका अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब कि लाभ हो रहा है, रिजल्ट आपका नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब हानि हो रहा है। याद करने का हम कुछ तरीका बताए थे, फॉर्मूला बताए थे, कुछ नियम आपको बताया गया था। देखिए स्क्रीन पर आप देखेंगे तो एक बार आपको खुद ही याद हो जाएगा कि वो कौन सा फॉर्मूला था जिसकी बात किए थे। 1 मिनट हम चाहेंगे कि आप इसको स्क्रीन पर देखिए और x2 y1 x1 y2 कैसे आया है उसको आप समझिए। ठीक, चलिए देख लिए हैं। यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों की गणना करेंगे। क्रय और विक्रय दोनों को साथ लेकर चलेंगे। क्रय में आपका आएगा, मान लीजिए क्रय में आप x1 रुपए में y1 मात्रा खरीदते हैं और विक्रय में आप x2 रुपए में y2 मात्रा सेल करते हैं। तो इस तरह से
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x2 y1 को पहले लेंगे, विक्रय वाले से मल्टीप्लाई करेंगे पहले क्रय वाले की मात्रा से, ठीक है। x2 y1 करेंगे, फिर x1 y2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, और उसी नंबर से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई आप 100 कर देंगे तो आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न करना है जो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो शायद पिछले लेक्चर में कुछ इससे संबंधित 8-10 प्रश्न हम आपको करवाए भी थे। आज उसी के आगे कुछ टफ क्वेश्चंस करेंगे, कठिन प्रश्नों को करेंगे, कुछ सरल प्रश्नों को भी करेंगे। यदि आप इतना चैप्टर, इतना टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं तो मैथ्स का हो सकता है कि एक भी प्रश्न बाहर से ना आए, इसी के अंदर, इसी मेथड से पूरे प्रश्न विभाग द्वारा पूछे जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 61 में बताया गया है कि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य 2500 नारियल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ का परसेंटेज बताना है। यहाँ पे आपका सीपी होता है, यहाँ पे आपका एसपी होता है। सीपी कितना दिया है? 2750 नारियल का क्रय मूल्य। इसको आप इस तरह से मान के चलिए कि 2750, 1 रुपए पे हमको सोल्यूशन निकालना है, 1 रुपए पे ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और इसका एक सरल मेथड भी है। देखिए, मान लीजिए कि 1 रुपए में 2750 नारियल का क्रय मूल्य 1 रुपए में 2500 के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, परसेंटेज ऑफ लाभ या हानि जो भी होता है उसका फॉर्मूला होता है। यहाँ से आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 × 2700 माइनस 2500 अपान ये हो जाएगा 2500 गुणे 100%, ठीक है। अब पहले माइनस कर लीजिए, 2700 में 2500 वापस जाएगा, आपका 200 बचेगा। 200 बटे 2500 गुणे 100, 2 जीरो कटेगा, 2 जीरो कटेगा, 25 एकम 25, 25 अट्ठे कितना होता है? 2750 है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। 2750 है यहाँ पे। जब वो 2750 है, ये आपका 250 मिल जाएगा। आप 25 से चाहे मल्टीप्लाई करिए, तो 25 एकम 25, ये 25 एक बार जाएगा, और जीरो है तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। नंबर जो है उसी को लेके चलना है। ये आपका बचा 10%। वैल्यू हमारा पॉजिटिव आया है, इसका मतलब कि 10% का हमको प्रॉफिट हो रहा है। 2750 नारियल हम खरीदते हैं और उसको 2500 नारियल के भाव से बेचते हैं, तो विक्रय मूल्य में हमको लाभ मिल रहा है, 10% का आपको फायदा हो रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। 62 देखिए, तब से 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पे यहाँ पे सीपी, यहाँ पे एसपी। पहले सीपी को कैलकुलेट करेंगे। सीपी कितना दिया गया है? 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब 1 रुपए में 5 वस्तु खरीदता है, 1 रुपए में 4 वस्तुओं बेचता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 में 5 से मल्टीप्लाई, 5 - 4 अपान 4 × 100 परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, है ना। तो यहां से आपको वैल्यू मिलेगा, 5 में से 4 जाएगा, 1/100 गुणे 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 25 चौको 100। यानी आपको इस पूरे कार्यकाल में 25% का फायदा होगा। सिंपल है, बहुत आसान है, बस ध्यान देने वाली बात है। 63 प्रश्न देखिए, आपके स्क्रीन के सामने है। यदि 10 कुर्सियों का विक्रय मूल्य 16 के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत कितना होगा? वैसे ही कैलकुलेट करिए। सीपी एसपी, 10 कुर्सियों का क्रय मूल्य यानी 1 रुपए में 10 कुर्सी, 16 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 1 रुपए में 16 कुर्सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, परसेंटेज ऑफ लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 1 दाहम 10 माइनस 16 बटा 16 गुणे 100 माइनस 4
बटे 16, सॉरी -6, 10 में से माइनस करेंगे 16 को 6 आएगा, इंटू 100, 4 चौ 16, 25 चौको 100, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यह आ गया आपका 75/2। किस में आ रहा है? माइनस में। पहले ही बताया था यदि माइनस में वैल्यू आएगा मतलब आपको हानि हो रहा है। ये हो जाएगा -37.5% का घाटा होगा, यानी 37.5% आपको घाटा मिलेगा। राइट आंसर हो जाएगा डी। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 10 कुर्सियों का क्रय मूल्य 16 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप डायरेक्ट 10 - 16 बटा, मतलब ये चीज आपको बनाने की जरूरत यहाँ पर नहीं थी। पर यदि आप इसी फॉर्मूले के बेस पर कर रहे हैं तो एक बार थोड़ा सा इसको बना लीजिएगा, इससे प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, है ना। ज्यादा समय थोड़ी ना लगेगा, 1 या 2 सेकंड का समय लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64। 64 में देखिए क्या दिया गया है। 8 दर्जन पेंसिल बेचने पर 1 दर्जन की विक्रय कीमत का लाभ मिलता है, तो लाभ कितना होगा? कितने % का लाभ होगा? इसको देखिए और बताइए। आठ दर्जन पेंसिल बेचने पर 1 दर्जन की विक्रय कीमत का लाभ मिलता है। एसपी पहले सीपी से कैलकुलेट करेंगे। सीपी नीचे आप उसको एसपी को रखिए। 8 दर्जन पेंसिल बेचने पर 1 दर्जन की विक्रय कीमत का लाभ प्राप्त होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 8 दर्जन पेंसिल है उतना बेचने पर 1 दर्जन की विक्रय कीमत के बराबर आपको लाभ मिल रहा है, तो टोटल लाभ कितना % होगा? यदि आप इसको 2 मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड ये है कि आप दर्जन को बदल लीजिए किसमें, नंबर में बदल लीजिए, क्योंकि जो आपका 1 दर्जन होता है वो 12 वस्तुओं के बराबर होता है। तो 8 दर्जन पेंसिल बेचने पर 1 दर्जन की विक्रय कीमत का आपको लाभ मिल रहा है। दूसरा चीज आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, एक और मेथड है। मान लीजिए कि 1 दर्जन पेंसिल का जो क्रय मूल्य है वो x है। सीपी कितना है 1 दर्जन पेंसिल का? 1 दर्जन पेंसिल का सीपी मान लीजिए x है, और 1 दर्जन पेंसिल का विक्रय मूल्य y है। 1 दर्जन पेंसिल का एसपी कितना है? y है। ऐसा आप कर सकते हैं। तो 8 दर्जन पेंसिल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? इसलिए 8 दर्जन पेंसिल का क्रय मूल्य हो जाएगा 8x, और कितना बेचता है? 8 दर्जन पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 8y हो जाएगा। भाई 8 दर्जन पेंसिल का क्रय मूल्य 8x और 8 दर्जन पेंसिल का विक्रय मूल्य 8y हो जाएगा। क्यों ऐसा आपको बता रहे हैं? क्योंकि 8 दर्जन पेंसिल का विक्रय मूल्य 1 दर्जन पेंसिल की क्रय मूल्य कीमत का बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ कब होगा? मतलब 8 दर्जन पेंसिल का विक्रय मूल्य यानी 8y माइनस 8 दर्जन पेंसिल का क्रय मूल्य यानी 8x इज इक्वल टू 1 दर्जन की विक्रय कीमत का लाभ मिल रहा है। मतलब 1 दर्जन विक्रय कीमत कितना था? यहाँ पे आप ऐसा करिएगा, इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। कंफ्यूजन आपका ऐसे हो सकता है कि आप इसको x मानकर कर सकते हैं, y मानकर कर सकते हैं। 1 दर्जन पेंसिल का सीपी अगर है तो 8 दर्जन पेंसिल को 8 सीपी आप कर सकते हैं, यदि 8x नहीं करना है। 1 दर्जन पेंसिल का अगर एसपी है तो 8 दर्जन पेंसिल का एसपी कितना हो जाएगा? 8 एसपी कर सकते हैं, जैसा आप पिछले बार करते थे। परंतु यहाँ पे अगर आप x माने हैं तो 8 दर्जन पेंसिल का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य माइनस 8 दर्जन पेंसिल का क्रय मूल्य इज इक्वल टू 1 दर्जन पेंसिल के विक्रय कीमत के बराबर है, यानी 1 y के बराबर है। ठीक है, या इसको केवल y ही रहने दीजिए, 1y लिखने से कोई मतलब
नहीं है, वो समझने के लिए बताया गया। अब इसके बाद 8y माइनस वाई इज इक्वल टू 8x हो गया, तो 7y इज इक्वल टू हो गया 8x। ठीक है, अब यहाँ पे y अपॉन x इज इक्वल टू हो गया 8/7। तो y हमारा विक्रय मूल्य था, x हमारा क्रय मूल्य था। तो लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू होता है, लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 8y माइनस, यहाँ पे 8 है, तो ये 8 माइनस 7, क्रय मूल्य पे ही निकालेंगे, 7 इंटू 100, तो ये हो जाएगा, एक बचेगा 1/7 गुणे 100, तो 1/7 कितना हो गया, 100/7 हो गया। 7 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 14 दशमलव या 14 सही 2/7 भी कर सकते हैं, 14 से 98, 100/7 आ जाएगा। मिश्र भिन्न में इसको बदलेंगे तो 14 सही 2/7 आपका आंसर परसेंट में आ जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ए। ये उसी तरह से प्रश्न है जैसे आपको हम पिछले क्लास में बताए थे, 3-4 प्रश्न बताए थे, आपको याद होगा कि 5 सेवों का क्रय मूल्य 1 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर है। 5 सेव का क्रय मूल्य 1 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर है, या 2 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर है। जब यहाँ पर विक्रय कीमत दिया रहता है, एक सेकंड, यहाँ पे जब विक्रय कीमत दिया रहेगा तो उसी चीज से हम माइनस करेंगे, चाहे सीपी दिया रहेगा तो सीपी से, एसपी दिया रहेगा तो एसपी इक्वल टू में जो आएगा। ठीक है, तो वहां से आप कैलकुलेट कर लेंगे। यदि इस प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो पिछला क्लास आप हमारा देख लीजिए, 3-4 प्रश्न इस तरह के हम पहले ही करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 65, यदि 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत बताइए। सीपी एसपी 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य यानी 1 रुपए में 15, 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 1 रुपए में 20। हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, हानि प्रतिशत इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 15 माइनस 20 अपान 20 गुणे 100 माइनस 5 अपान 20 गुणे 100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो -5 इंटू 5, ये -25 आ गया। माइनस का मतलब होता है हानि, तो 25% का लॉस हो रहा है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी। 66, 44 वस्तुएं बेचकर 11 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, वैसे ही है, यहाँ पे सीपी, यहाँ पे एसपी। 44 वस्तुएं बेचकर 1 रुपए में 44 रुपए वस्तुएं, 1 रुपए में 44 वस्तुएं बेचेंगे, और 1 रुपए में, एक सेकंड, इसको ऐसे करिए, 44 वस्तुएं बेचकर 11 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ये प्रश्न जो है, अभी जो इसके 2 प्रश्न के पहले करवाए थे उस तरह से है। 44 वस्तुओं को बेचकर 11 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है। डायरेक्ट करेंगे, 44 वस्तुएं बेचकर, यानी 44 वस्तुओं का एसपी माइनस, क्योंकि लाभ में है, पहले ही बताया कि लाभ हो रहा है, माइनस 44 वस्तुओं का सीपी इज इक्वल टू, कितने वस्तुओं के सीपी के बराबर है, 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 11 वस्तुओं के एसपी के बराबर। समझ में आया कि नहीं आया? ये इक्वेशन अगर आप समझ लिए हैं तो मतलब आप कर लेंगे। 44 वस्तुओं को बेचकर, 44 वस्तुओं का बेचकर 40 वस्तुओं का एसपी माइनस 44 वस्तुओं का सीपी, लाभ है, लाभ इज इक्वल टू क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी एसपी माइनस सीपी। अगर हानि होता तो हानि इक्वल टू हो जाता सीपी माइनस एसपी। तो अगर ये बोला होता कि प्रतिशत हानि बताइए, तो आप इसको बोलते कि 44 सीपी माइनस 44 एसपी इज इक्वल टू 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो 11 वस्तुओं का सीपी, सॉरी एसपी। यदि दिया होता 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो यही चीज हो जाता 44 सीपी माइनस 44 एसपी इक्वल टू 11 सीपी। मगर जैसा प्रश्न में दिया है हमको उसी आधार पे करना है। ये समझने के लिए बताए थे कि यदि प्रश्न में ऐसा दिया होता तो ऐसे ऑपरेटर का इस्तेमाल करते। ठीक है, अब कैलकुलेट करिए, 44 एसपी माइनस 11 एसपी इज इक्वल टू 44 सीपी। 44 में 11 चला गया, 33 एसपी इज इक्वल टू 44 सीपी।
11 त्याई 33, 11 चा 44, 3 SP इज इक्वल टू 4 CP। तो SP अपॉन CP इज इक्वल टू आ गया 4/3। तो SP कितना मिल गया 4, CP कितना मिल गया 3। अब आपको प्रतिशत लाभ निकालना है, तो प्रतिशत लाभ इज इक्वल टू SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। SP 4 - 3 अपॉन 3 इंटू 100, क्योंकि क्रय मूल्य हमें लाभ है, चाहे हो चाहे हानि हो, इसका प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलता है। ये हो जाएगा 1/3 इंटू 100 और ये निकलेगा 100/3, यानी 33.33 करिए, या 100/3 ऑप्शन में दिया है, तो आप इसी को टिक कर दीजिए। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों को हल करने का ये रास्ता बेस्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। बस यहाँ पे जो SP 11 SP दिया हुआ है, 11 विक्रय मूल्य के बराबर था इसलिए 11 SP। अगर 11 क्रय मूल्य के बराबर होता तो 11 CP, है ना। अगर यहाँ पे लाभ दिया है, ये लाभ प्रतिशत लाभ दिया है, इसका मतलब विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य के उतनी मात्रा से माइनस करेंगे। यदि हानि दिया होता तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में उतनी मात्रा से माइनस कर देंगे। इतना ध्यान में रखिएगा। 4 रुपए में 5 कोई चीज खरीदा जाता है और 5 रुपए में 4 के दर से उसको बेच दिया जाता है। अब प्रतिशत लाभ हमको बताना है। स्क्रीन में प्रश्न दिया है, उसको समझिए फिर बताइए। चलिए, SP CP 4 रुपए में 5 खरीदता है। इधर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम रुपया लिखते हैं, यहाँ पर मात्रा लिखते हैं। 4 रुपए में 5 खरीदता है, यानी 4 रुपए में 5, 5 रुपए में 4 बेचता है, 5 रुपए में 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, प्रतिशत लाभ इक्वल टू हो जाएगा 5×25 माइनस 16/16 गुणे 100। ये हो जाएगा 16 5 कितना हो गया, 9×6 = 15, 9/16 गुणे 100, 4×4 = 16, 25×4 = 100। ये हो जाएगा 9×25/4, और ये होता है 4 से कर दिए, 4×6 = 24, 4×2 = 8, 4×5 = 20, 6.25 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56.25% आपका आंसर आएगा। यानी जो प्रतिशत लाभ होगा वो 56.25% होगा। वैसे ही था, बस यहाँ पर इन्होंने 4 रुपए में 5 वस्तुओं बोल दिया, तो आपको 1 रुपए की जगह 4 रुपए रखना है। 5 रुपए में 4 वस्तुएं बेच रहा है, तो 1 रुपए की जगह 5 रखना है। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। यदि 10 का लागत मूल्य 8 के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ बताइए। 1 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदी जाती हैं और 1 रुपए में 8 वस्तुएं बेची जाती हैं, तो सीधी बात है कि लाभ होगा। कैसे, CP SP रखिए, 1 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदी जा रही हैं, 1 रुपए में 8 वस्तुएं बेची जा रही हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, प्रतिशत लाभ अपने आप निकल आएगा। 10 - 8/8 गुणे 100, 2/8 गुणे 100, 2×4 = 8, 4×1 = 4, 25×4 = 100, यानी 25% का लाभ होगा। यदि बनने लगेगा तो बहुत आसान हो जाता है, नहीं बनेगा तो इसमें उलझे रहेंगे। 69 देखिए।69 देखिए कैसे करेंगे इसको। हम्म
20 सेव 100 रुपए में बेचे जाते हैं तो 20% का लाभ होता है। यदि आप 20 सेव 100 रुपए में बेच रहे हैं तो 20% का लाभ हो रहा है, तो 100 रुपए में कुल कितने सेव खरीदे गए थे ये आपको बताना है। देखिए देखिए जल्दी करिए। चलिए देखिए इसको, 20 सेव 100 रुपए में बेचे गए तो ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, यानी 20 सेव बेचे गए 100 रुपए में। ठीक है, अब तो 20% का लाभ हुआ, तो 100 रुपए में कुल कितने सेव खरीदे गए, तो 100 रुपए में कितने सेव खरीदे गए, हमने मान लिया कि एक्स सेव खरीदे गए। इस पूरी प्रक्रिया में 20% का लाभ हुआ। अब बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 100 एक्स माइनस 100 गुणे 20 अपान 100 गुणे 20 इज इक्वल टू 20% का लाभ हुआ। भाई प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला यही तो होता है जो आपको बताए थे, है ना। अब 100x माइनस 100 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000 अपान 2000 इज इक्वल टू 20। यहाँ पे 100 से भी तो मल्टीप्लाई किया जाता है, ये वाला 100 से भी मल्टीप्लाई करना है, इसको नहीं बोलना है भैया, इसको बोलेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, अब 100x माइनस 2000 अपान 2000 है, तो ये 2 जीरो काट दीजिए, 2 जीरो काट दीजिए। अब इधर ये 20 आपका इधर चला जाएगा, तो 20 इंटू 20 400 400 हो जाएगा। तो 100x माइनस 2000 इक्वल टू हो जाएगा ये 400। 100x इक्वल टू हो जाएगा 2400, 2000 ये है, 400 ये है, प्लस हो जाएगा। x इक्वल टू हो जाएगा, 2 जीरो कटा 2 जीरो कटा 24 मिल गया। x इक्वल टू कितना मिल गया, 24 मिल गया। यहाँ पे ऑप्शन आपका गलत हो सकता है। ठीक है, कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन हो सकता है बाई मिस्टेक गलत टाइप हो गया हो। 20 दिया है, 22 दिया है, 24 दिया है, 25 दिया है। 24 ही होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ये गलत ऑप्शन दिया गया है, यानी इसका डी ना होकर सी होगा 24। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 70। यदि 1 रुपए में छह वस्तुएं बेची जाए तो 20% का हानि होता है, तो 20% लाभ के लिए 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची जानी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा सा हटके है, ध्यान से करेंगे तभी ये बनेगा, नहीं तो ये प्रश्न आपको उलझाए रखेगा। 1 रुपए में 6 वस्तुएं बेची जाती हैं तो 20% की हानि हो रही है, तो 20% लाभ के लिए 1 रुपए में कितने वस्तुएं बेची जानी चाहिए। आपको ये डबल इक्वेशन में आएगा। पहले चीज आप करेंगे सीपी एसपी। 1 रुपए में 6 वस्तुएं बेची जाती हैं, 1 रुपए में 6 वस्तुएं बेची जाती हैं, तो 20% की हानि होती है, तो हम ये मान के चलते हैं कि 1 रुपए में x वस्तुएं खरीदी गई थी। इस पूरी प्रक्रिया में हमको 20% की हानि हो रही है, तो 1 रुपए में सीधी बात है कि 6 से तो कम ही वस्तु आप खरीदे होंगे, तभी आपका हानि हो रहा है। अब इसको आप सॉल्व करिए एक बार, ये हो जाएगा आपका x माइनस 6 अपान 6 इज इंटू 100 इज इक्वल टू 20% का हानि हुआ है। 20 एकम 20, 20 पंचे 100, x माइनस 6 अपॉन 6 इजिकल टू ये हो जाएगा कितना, या तो आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई करिए या इस 6 को आप राइट साइड में भेज दीजिए।
ये 6 आपका इधर चला जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5x-30 = 6। 5x कितना हो जाएगा? 36। x कितना हो जाएगा? 36/5। यहाँ से यहाँ से आपका सीपी में 1 रुपए में मतलब इतनी वस्तुएं खरीदी गई थी, इसका मतलब यही ना हुआ। ₹1 में 6 वस्तुएं बेची जाती है, तो एसपी 1 और 6 में जाएगा। हम मान लिए कि ₹1 में x वस्तुएं खरीदी गई थी, तो x माइनस 6/6 इंटू 100 इक्वल टू हो जाएगा 20% का हानि हो रहा है। ठीक है, तो x माइनस 6 आपका उधर साइड चला जाएगा। ये लगभग आपका 7 वस्तुएं आ रहा है। जब ये आपका x इक्वल टू 36/5 आएगा, दूसरी बार क्या करेंगे कि 20% लाभ के लिए ₹1 में कितनी वस्तुएं बेची जानी चाहिए। जब ₹1 में आप 36/5 एक्स खरीद रहे हैं, यहाँ से करिए, अच्छा सीपी एसपी करेंगे, तो ₹1 में 36/5 वस्तुएं खरीद रहे हैं, तो ₹1 में आप यहाँ पे फिर से एक्स मानिए, एक्स वस्तुएं आप बेचेंगे तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 20% का। ₹1 में, हाँ, 20% का जब लाभ होगा, ऐसे करके अगर देखेंगे तो 36/5 माइनस एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू 20, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले क्या था? 20% का हानि हो रहा था, 20% का लाभ हमको चाहिए। ठीक है, तो देखिए शायद यहाँ से आपका आंसर आ जाए। 20 एकम 20 पंचे 100, तो 36/5 गुणे 5 माइनस 5x इज इक्वल टू, ये आपका x इधर चला जाएगा, ये काट दिए थे ना 20 से 500 को, तो 5 बचा था, तो 5 से हमने इसको बार इसको एक लाना और बढ़ा लीजिए, नहीं कंफ्यूजन रहेगा आपके मन में। देखिए इसमें क्या किया गया था कि 36/5 माइनस एक्स इंटू 5 था, x को हमने राइट साइड शिफ्ट कर दिया, तो ये x इधर चला आया। अब 36/5 इंटू 5 माइनस x इंटू 5 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। 5 5 कैंसिल हो गया, तो ये 5x था, 36 माइनस 5x इज इक्वल टू एक्स हो गया, तो ये इधर जाएगा, तो 36 इज इक्वल टू 6x हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 6 36, यानी x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। कुछ गलत हो रहा है शायद। ₹1 में 6 वस्तुएं जब वो बेचेगा तो 20% का लाभ नहीं होगा, या तो प्रश्न में कहीं कुछ मिस्टेक है, या तो ऑप्शन में कोई मिस्टेक है, दो में से एक चीज यहाँ पे हो सकता है। छत्तीस बटे एक्स करेंगे, अच्छा ये तो यही वाला आ गया है, नहीं नहीं, ये पहले वाले का आंसर आ गया 1/6।
एक सेकंड, ये आपका इस मेथड से नहीं आएगा। इस मेथड से करेंगे तो नहीं आएगा, घूम फिर कर आपको वही ऑप्शन आंसर आएगा जो आप स्टार्टिंग में 1 रुपए में 6 वस्तुएं बेचने की बात कही गई थी, वहीं पे आप अटक जाएंगे। एक दूसरा मेथड है, उससे करके थोड़ा सा देखते हैं। देखिए टाइम लगेगा मैथ में, जब कोई चीज आप समझेंगे तो उसमें टाइम लग सकता है, ठीक है। मैथ टाइम लेता है, यदि आपके समझ में आ गया तो फटाक से आंसर आएगा, नहीं समझ में आया, अब प्रश्न में क्या करिएगा, पेपर में यदि कुछ इस तरह से आता है, आप उसमें उलझ जाते हैं तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा, लास्ट में इसको ऑप्शन में रखिएगा, लास्ट में करिएगा। 1 रुपए में 6 वस्तुएं बेची जाती है, ध्यान से समझिएगा। तो एक वस्तु का, जो दूसरे मेथड से करते हैं, एक वस्तु का विक्रय मूल्य इज इक्वल टू हो जाएगा 1/6, क्योंकि 1 रुपए में 6 वस्तुएं बेची जा रही है, ठीक। अब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य इज इक्वल टू हो जाएगा 1/6 और गुणे 100/100 माइनस 20 कर दीजिए, 20% हानि हो रहा है, 100 माइनस 20 कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 1/6, 3×2=6, 50×2=100, तो 50/3 अपान तो हो जाएगा 80, 50/3 गुणे 50/3, ये गुणे नीचे में आएगा आपका 80, एक जीरो कटा, एक जीरो कटा, तो 5/8×3=24, मिला 5/24। अब आपका जो दूसरा विक्रय मूल्य होगा, ये पहला विक्रय मूल्य हो गया, दूसरा विक्रय मूल्य इज इक्वल टू हो जाएगा 5/24, जो पहला विक्रय मूल्य आया है, 100 रुपए का 20% का फायदा लेना है, तो 100 में 20 को ऐड कर दीजिए और यहाँ पर 100 कर दीजिए, ठीक है। अब ये आपका कितना हो गया, 5/24 गुणे 120/100, 4×6=24, 4×3=12, 6×6 6×5=30, 5×1=5, 5×20=100, 5×1=5, 5×4=20, ये कितना मिल गया, दूसरा विक्रय मूल्य 1/4 मिला। इसका मतलब 1/4 का मतलब ये हुआ कि 20% लाभ के लिए आपको एक वस्तु 1 रुपए में 4 वस्तु बेचना पड़ेगा। यहां से ये राइट आंसर आपका आ रहा है, वहां से हम लोग फालतू में उलझ रहे थे, इस प्रश्न को वहां से करेंगे तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, घुमा फिरा के आपको यहीं पे आना है, तो इस प्रश्न को आप इस तरह से करेंगे तो आंसर आपका राइट आएगा। पहले एक वस्तु का विक्रय मूल्य जितना दिया है उसके हिसाब से आप क्रय मूल्य निकाल लीजिए, जब क्रय मूल्य आपका निकाल आएगा तो जो विक्रय मूल्य होगा, तो वह क्रय मूल्य इंटू कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 20% का, तो 100 + 20 कर दीजिए, अपान 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैलकुलेट करेंगे 1/4 आएगा, तो 1 रुपए में 4 वस्तु आपको बेचना है, ठीक। इसी तरह से 71 भी है कि 10 रुपए में 7 खरीदते हैं तो 40% का लाभ होता है, तो ग्राहक को 10 रुपए में कितने मिलेंगे, ये बताना है, ठीक है। इसको आप उस मेथड से कर सकते हैं जिस मेथड से आप अभी किए हैं, तो इस प्रश्न को उस मेथड से किया जा सकता है, इतना ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर इसका 5 आना चाहिए, बताइए आप लोग कर लेंगे। देखिए, इसका सीपी, इसका एसपी, 10 रुपए में 7 खरीदता है, यानी 10 रुपए में खरीदता है 7, तो ग्राहक को 10 रुपए में कितने में बेचेगा, या ग्राहक को 10 रुपए में कितने मिलेंगे, जब बेचेंगे तभी तो उसको मिलेंगे। तो 10 रुपए में ग्राहक को मान लेते हैं कि
x रुपए वो बेचता है। भाई 7 खरीदता है, ज्यादा खरीद रहा है, कम बेच रहा है, तो फायदा होगा कितने परसेंट का? 40% के लाभ पर। मल्टीप्लाई करिए, 70 माइनस 10x अपॉन 10x इज इक्वल टू इंटू 100 इज इक्वल टू 40%। एक जीरो कटा, एक जीरो कटा, दो दूनी 4, 5 दूनी 10, तो 70 माइनस 10x इंटू 5 इज इक्वल टू 2 गुणे 10x। ठीक है, 7 बना 35, 350 हो जाएगा, माइनस 10 50 50x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 300। 350 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा प्लस में, 70x हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू कितना निकलेगा? जीरो से कटेगा जीरो, 7 एकम 7, 7 बना 35, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 5। ये आ गया आपका राइट आंसर। इस प्रश्न को आप ऐसे ही करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। चलिए 72, 72 देखिए। 14 रुपए में 5 के भाव से बेचकर सीपी एसपी 14 रुपए में 5 के भाव से बेचता है, तो एक दर्जन कितने में खरीदे होंगे? एक दर्जन यानी होता है 12। ठीक है, 14 रुपए में 5 के भाव से बेचते हैं तो 40% का लाभ होता है। एक दर्जन में हम ये मान के चलते हैं कि एक दर्जन उन्होंने 100 रुपए में खरीदा होगा, यहाँ पे उनको 40% का लाभ हो रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 14 गुणे 12 माइनस 5x अपॉन 5x इंटू 100 इज इक्वल टू 40%। ये कितना हो जाएगा? 14 दूना 28, 14 कम 14 दो 16, माइनस 5x, इसको करिए, एक जीरो कटा, एक जीरो कटा, दो जाएगा, 5 दूनी, सॉरी 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इंटू 5 इज इक्वल टू 2 गुणे 5x हो गया जैसा पहले किए, तो 168 इंटू 5 माइनस 25x इज इक्वल टू 5 दूनी 10x। 168 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 10 कितना हो गया? 35x। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 168 गुणे 5 बटा 35, 5 एकम 5, 5 सते 35, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया? 24, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, ऐसे इसको कैलकुलेट करना। 73 लास्ट है। 20 से 100 रुपए में बेचते हैं तो 20% का लाभ होता है। 100 रुपए में कुल कितने सेव खरीदे गए थे? सीपी एसपी 20 सेव 100 रुपए में बेचते हैं, यानी 100 रुपए में 20 सेव बेचा जाता है। 100 रुपए में कुल कितने सेव खरीदे थे? 100 रुपए में हमने माना 100 सेव खरीदे थे, पूरे प्रक्रिया में उनको 20% का लाभ होता है। आपको याद है लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 x माइनस 100 इंटू 20 अपॉन 100 गुणे 20 इंटू 100 इज इक्वल टू 20%। 20 से कम 20 पंचे 100 होता है। अब ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10 होता है, तो 100x माइनस 2000 इज इक्वल टू हो जाएगा 100 दूनी 200, तो 100x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 2000 प्लस 200, 100x इज इक्वल टू हो जाएगा 2200, x इज इक्वल टू हो जाएगा 22। यहाँ पे भी ऑप्शन गलत दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इस प्रश्न को ऐसे हल करेंगे। ठीक है,
तो इस तरह से प्रश्न को आपको सॉल्व करना है यदि इस टाइप के प्रश्न विभाग द्वारा पूछे जाते हैं तब। हम्म। 20% का इसमें फायदा हुआ था। ये 5 से जब आप इसको 20 था ना, इसीलिए तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। नंबर वही लेना है, नंबर आप गलत लेंगे तो आंसर भी गलत आ जाएगा। जैसे अभी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, गलत नंबर ले लिए तो गलत आंसर आ गया। देखिए, ये हो जाएगा 100 x माइनस 100 गुणे 20 होता है, कर दीजिए एक बार। 100 गुणे 20 इंटू 100 इज इक्वल टू 20। 100 x माइनस 2000, 100 गुणे 20 2000 इंटू 100 इज इक्वल टू 20 करिए। 100 x माइनस 2000 इज इक्वल टू, ये 2 जीरो काट दीजिए, इसका 2 जीरो काट दीजिए, तो 20 गुणे 20 हो जाएगा। तो 100 x इज इक्वल टू 400 प्लस 2000 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2400 बटे 100, 2 जीरो कटा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 24। 22 नहीं होगा, 24 होगा। उस बार आप 5 से हम डिवाइड किए थे तो 5 दूनी 10 था, 10 ले लिए थे। 10 नहीं है, वो 24 है। 20 है तो 5 24, वो 4 बार जाता है। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 24 होगा। शायद इसको हम इसके पहले 63 में कुछ ऐसा करे थे, इस तरह का कोई एक प्रश्न था, है ना। देख लेते हैं एक बार उसको। ये वाला कुछ ऐसे ही प्रश्न था, तो इसको भी उस तरह से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यदि 1 रुपए में 6 वस्तुएं बेची जाए तो 20% हानि होती है, तो 20% लाभ के लिए कितने में आप बेचेंगे। तो हानि होता है मतलब कि आपका माइनस में आना चाहिए। 1 रुपए में 6 वस्तु बेची है, 20% हानि वाले में आपको माइनस में रखना है। माइनस में रखेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। उस विधि से करेंगे, उस मेथड से, तो भी आ जाए। ठीक है, बाकी ये मेथड आपको हम बताए ही है। तो ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। लगभग 6-7 क्लासेस हो चुकी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद कुछ ऐसा टॉपिक नहीं बचा है। एक है आपका समय और ट्रेन वाला जो प्रश्न है, रेलवे वाला, उसको कराना है। उस पे 4-6 क्लासेस रहेंगी, वो भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैथ्स आपका पूरा हो जाएगा। बचा रीजनिंग सेक्शन, तो रीजनिंग सेक्शन को भी कराया जाएगा, जो कि एमटीएस और पोस्टमैन के सिलेबस में वो नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए। तब तक आप इन सबको प्रैक्टिस करिए। नए बैच में, नए क्लास में, नए जोश के साथ फिर से आएंगे और नए चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात होगी। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उससे नए अपडेट जो भी होते हैं आपको तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पीडब्ल्यू की ओर से।